हुए बवाल का ये पूरा मामला है। हत्यारोपी पक्ष ने रुद्रपुर कोतवाली में तहरीर दी है। 19 नामजद 50-60 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कल हत्यारोपियों के घर पर जमकर बवाल हुआ था। सैकड़ों लोगों ने तोड़फोड़ किया था, बवाल किया था। कल मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे संजय निषाद। मंत्री के सामने ही भीड़ उग्र हो गई थी। जमकर बवाल देखने को मिला था। आरोपियों पर दीपू निषाद की हत्या का आरोप लगा है। 14 जून को दीपू निषाद के गांव के बाहर का उसका शव मिला था। बताया जा रहा है रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के विठलपुर गांव का ये पूरा मामला है। देखिए, मंत्री के सामने ही भीड़ उग्र हो गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर दीपू निषाद की हत्या का आरोप लगा है। 14 जून को दीपू निषाद का गांव के बाहर शव मिला था। तो रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के विठलपुर गांव का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के विठलपुर गांव में बीते 14 जून को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके गांव के बाहर शव मिला था। लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के ही प्रधान जो चंद्रभान सिंह है, उन्होंने ही इसकी पीट कर हत्या की है। वहां पे देखिए, जो मृतक दीपू निषाद है, उनके घर कल मंत्री संजय निषाद पहुंचे थे, लाल अफसर के साथ अपने पहुंचे थे। और जहां उनके पहुंचने के बाद पहले उन्होंने वहां पे रुद्रपुर एसडीएम को जमकर हड़काया। उसी के बाद जो है जनता उग्र हो गई। और देखिए, जनता जिस तरह उग्र हुई और हत्यारोपियों के घर पर चढ़कर किस तरह से तोड़ फोड़ और कहा जाए तो जमकर बवाल काटा। उसके बाद संजय निषाद वहां से चलते बने। लेकिन जिस तरह से कृत्य हुआ है बहुत ही निंदनीय है। आरोपों पर उसी तरह जिस तरह से वहां पे जो मंत्री संजय निषाद है, वो एसडीएम से कह रहे हैं कि तत्काल इस पर 302 की धारा लगाई जाए, 304 गंभीर धाराओं में नहीं है। इसलिए उसी के बाद भीड़ बढ़ी। जिस तरह से यह घटना हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना थी। लोग किस तरह से हत्यारोपियों के घर पर चढ़कर उनके दरवाजे को तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन वहां के जो सीओ हैं अंशुमान श्रीवास्तव, उनकी दिलेरी देखी जाए कि वहां पे एक बड़ी घटना होने से उन्होंने बचा लिया। लेकिन जिस तरह से बहुत ही बड़ी घटना होने से बच गई। लेकिन जब संजय निषाद जो मंत्री हैं मौके पर मौजूद रहे, उसी समय घटना हुई, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना हो रही थी। लेकिन जो संजय निषाद है, कहा जा रहा है कि उन्हीं के जाने के बाद इस तरह की घटना हुई है। लेकिन उसमें पुलिस ने जो है आज देखिए जिस तरह से आरोपियों पर जो है आज इस समय 19 लोगों को नामजद किया है, तो वहीं पे जो है 50 से 60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। लेकिन जो मंत्री हैं, मंत्री पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्री के ही उस्काने से वहां पे भीड़ ने जो है हत्यारोपियों के घर पे जो हमला किया। जी मनीष, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा और क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए नंदिनी, वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पहले तो छानबीन की गई। जब मामला 14 जून का था, उसके बाद दबाव में 304 का मुकदमा दर्ज किया गया, यानी गैर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जिस तरह से मंत्री कल पहुंचे और मंत्री ने पुलिस पे दबाव डाला कि 302 के मुलजिम इनको बनाया जाए और इनको गिरफ्तार कर तत्काल जेल भेजा जाए। उसी पे उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। उसी के बाद मंत्री भी नाराज हो गए और जिस तरह से उन्होंने जहां को वहां के सीओ को जमकर हड़काया, उसी के बाद जनता उग्र हो गई। और जिस तरह से देखिए, वो ग्रामीण जितने हैं जो निषाद लोग हैं, चढ़ करके जो है किस तरह से उनके घर पे जो है हमला बोल दिया और मंत्री के सामने हमला बोल दिया। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि मौके पर मंत्री खड़े हो और जिस तरह से हत्यारोपियों के घर पर हमला बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से वहां पे मंत्री पहुंचे थे, दोनों पक्षों में जाना चाहिए था, दोनों का हालचाल लेना चाहिए था। आखिरकार उनके परिवार में क्यों नहीं गए मंत्री, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पूर्व रुद्रपुर में एक हत्या हो गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।